अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मरकुस उसके 2 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। कई दिनों के बाद वह कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं रही। वह उन्हें वचन सुना रहा था और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए। परंतु जब भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उसके छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उधड़ चुके तो उसके खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदावन, आज के वचन के द्वारा पिता हमारे के जीवन में सौगुना फल है पिता। आज का वचन हमारे जीवन में पिता चंगाई और बरकत को और आशीष को लेकर आए पिता। जितने देखने वाले सुने वाले आज के वचन द्वारा चंगाई और ब्लेसिंग पाए। आज के वचन के द्वारा हरि के जीवन में पिता छुटकारा वो आशीष यीशु के नाम में ठहर जाए मेरे पिता। हरि को उत्साहित और ब्लेसिंग और आशीष कीजिए मेरे खुदावन। सबको तेरा आत्मा स्वतः पवित्रता मेरे मुख से हुक्म बोले अपने उत्तर आत्मा शोभते हुए ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह कई दिनों के बाद कफरनहूम में आया और वहाँ के जो आसपास के जो गांव के जो लोग थे पूरे उनको सुनाया गया कि यीशु मसीह यहाँ पर आया। वो सारे इकट्ठे हो गए, इतने इकट्ठे हो गए कि वहाँ पर उस घर के अंदर दरवाजे के अंदर भी जाने की जगह नहीं रही। तब क्या हुआ कि उस गांव में से किसी एक लकवे रोगी को 4 मनुष्य उठा कर लाए, और जब उसको अंदर वो ले जा नहीं सके तो उन्होंने क्या किया, जो मकान जो छत के ऊपर चढ़ा दिया, छत तोड़कर जहाँ यीशु मसीह ठीक बैठा हुआ था उसी ठीक यीशु के सामने वो 4 लकवे रोगी ने उसे 4 रस्सियों से बांधकर उसको उसके सामने उतार दिया उसके सामने। और यीशु मसीह ने उनके 4 के विश्वासों को देखकर कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन वहाँ पर कई शास्त्री जहाँ वहाँ पर बैठे थे और अपने अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। उन्होंने अपने अपने मन में सोच रहे थे। वो यहाँ पर ये फरीसी शास्त्री लोग यीशु मसीह को स्पष्ट नहीं बता रहे थे, लेकिन वो अपने मन में सोच रहे थे कि ये परमेश्वर का पुत्र, ये तो परमेश्वर को छोड़कर कौन पाप क्षमा कर सकता है। परमेश्वर को यह अधिकार है कि वो पाप क्षमा करे, लेकिन ये क्यों कहता कि इसके पाप क्षमा हो जाए। वो मन में विचार कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनके विचार को जान लिया, उनके मनों को जान लिया और उनसे कहा कि यह तो परमेश्वर। उनसे कहा, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो। सच क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट और चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर इनके मन की बातें जानकर यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस लकवे रोगी से क्या ये कहूँ कि अपनी खाट पर चल फिर, या इसके पाप क्षमा हुए। लेकिन यह भी जान लो कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझे चंगा करने का भी अधिकार है और पाप क्षमा करने का भी परमेश्वर ने मुझे अधिकार दे दिया है, ताकि लोग भी जानने पाए कि सचमुच यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है। और सचमुच मेरे अजीजों, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर दिया। यदि आप संसार के जीवन का पाप का जीवन जी रहे थे, लेकिन जब यीशु मसीह के पास है आप क्षमा मांगे, माफ़ी मांगी, उससे पश्चाताप किया, तो आपको अभी पाप से माफ़ी हो चुकी है। आपको फिर से पाप नहीं करना है, आप और मुझे पाप नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तू फिर से पाप करेगा तो क्या करेगा, इससे डबल विपत्ति आएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मनों को जान लिया जान लिया मेरे अजीजों। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने मन में विचार करते हैं कि वो अपने मन में सोच लेते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, और कभी कभी वो गलत विचार में चले जाते हैं, गलत सोच विचार में पड़ जाते हैं, किसी के बारे में गलत सोच लेते हैं। तो ये क्या होता है कि ये मन के विचार ही पाप है। तो मेरे अजीजों, प्रभु से प्रार्थना करें, निवेदन करके, प्रभु हमें अच्छे विचार, अच्छी सोच दीजिए ताकि हम पाप से बच सके। क्योंकि फरीसी शास्त्री लोग मन में सोचा, कोई सामने नहीं बताया, लेकिन यीशु मसीह ने जान लिया। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे मन को जानता है कि हमारा मन में कितना विश्वास है, कितना नहीं है। चाहे परमेश्वर को दास आप झूठ भी बोल दो कि मैं विश्वासी हूँ या नहीं, मैं इतने साल का उतना साल का, आप जितना भी बोल दो, लेकिन परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह आपके मन को जानता है, आप कितने विश्वास में, कितने ईमानदार है, कितने परमेश्वर के योग्य है। ये हमारे लिए मायने रखता। लेकिन यहाँ पर एक विश्वास किसका है? एक लकवे रोगी का विश्वास नहीं है, लेकिन किनका है? वो 4 व्यक्तियों का विश्वास है।
लखवे रोगी को नहीं मालूम कि मुझे कहाँ ले जा रहा है, उसको शायद पता है या नहीं, यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया, लेकिन लिखा है कि उनके चार जनों को विश्वास के अनुसार वो चंगा हो गया। तो अब मेरे अजीजों, यदि आप परिवार में 1 या 2 विश्वासी होंगे, लेकिन आप विश्वास करें कि आने वाले दिनों में आपके परिवार भी बदलेंगे, आपके घर बार बदलेंगे और आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या जाएगी। आप सोचते होंगे कि मेरे जीवन में ये समस्या में, बड़ी बीमारी में, हालत में पड़ा हूँ, मुझे कोई चंगाई नहीं मिल रही, लेकिन आज का वचन कहता है कि आपको प्रभु यीशु मसीह जरूर चंगाई देंगे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को भी क्षमा करेगा, जरूर आपको आज चंगाई और पापों की क्षमा जरूर मिलेगी। हम प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, जितने देखने वाले सुनने वाले के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे हाथ में सौंपता खुदावन, पवित्र आत्मा हरी को छोड़ ब्लस कर, जितने भी इनके अंदर पाप के बंधन टूट जाए पिता, श्राप के बंधन टूट जाए, आसिया आजाद हो जाए पिता, इनके जीवन पवित्रता का जीवन जीने वाले बन जाए, प्रार्थना का जीवन जीने वाले बन जाए, तेरे डर तेरे भय में चलने वाले बन जाए, तेरे आज्ञाकारी बनकर तेरे वचन के निमित्त चलने वाले बन जाए। यीशु के नाम से इनके मन के विचार अच्छे आने पाए, इनके मन बदल, इनको तन बदल, इनके जीवन को बदल दे मेरे खुदा। और आज से इनके जीवन में, इनके परिवार के घर में, जीवन में से पिता, हर एक जीवन में से जो बंधन है पिता, पाप के बंधन, बीमारी के बंधन, यीशु के नाम में आजाद हुआ है। और इलाज बीमारी के मैं प्रार्थना करता हूँ, सारी यीशु में से पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारी इनके परिवार को, इनकी बॉडी को छोड़ कर जाए। अंदर इमाम चीज संख्या में घोषणा करता मैं, सारा बंधन टूटे, आजाद हो जाओ यीशु के नाम संख्या में घोषणा करता मैं। और प्रकार की बीमारी इलाज बीमारी चाहे यीशु के नाम से, लकवे की बीमारी चाहे, वो कोड़ की बीमारी चाहे, जलंधर की बीमारी चाहे, वो कमजोर की बीमारी चाहे, वो शुगर की बीमारी चाहे, टीबी की बीमारी चाहे, हर प्रकार की बीमारी टूटे, यीशु में सारा बदन टूटे, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु में चाहिए मैं घोषणा करूं बेटा, हर एक बीमारी से आजाद होने पाए। ओ यीशु के नाम चाहिए मैं घोषणा करता मेरे पिता, सबको तेरे हाथ में सौंपता हूं, अपने आप तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना भाई यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।